बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। पीटीआई ने मान लिया कि उनकी अमरीकी एहलकारों से मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें साबिक सीआईए एहलकारों से, सफारतकारों से हो रही हैं और इस बात का इतराफ़ किया है फवाद चौधरी ने। लेकिन उससे भी बड़ा उन्होंने दावा किया है और दावा ये किया है कि खान साहब के कत्ल की साजिश हो रही है। ये कत्ल का मनसूबा बनाया जा रहा है, मनसूबे कौन बना रहा है और वो साजिश का इल्ज़ाम किस पर आयद करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन खान साहब को ज़मानत मिल गई, लाडले को ज़मानत मिल गई और उनको मिली है 1 हफ्ते की मज़ीद मोहलत। और इस केस में, जिस केस में वो पेश नहीं हुए, जज साहब ने उल्टा खान साहब को उनकी ज़मानत कैंसिल करने की बजाय, जो कि टेक्निकली बुनियादों पर बनता था कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, पुलिस को ही बदनीयत करार दे दिया है। तो इस कदर फेवर इमरान खान साहब को जो मिल रही है, उसके पीछे कहानी क्या है। और खान साहब ने कहा कि मेरा जो है वो मुकाबला या मेरा जो तकाबली जायज़ा है वो अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ से ना किया जाए। ये तो उनका मुकाबला किससे किया जाए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इतराफ़ किया तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अब तक जो जो टेलीथॉन्स की हैं उसमें उन्हें 3 अरब रुपया मिला है, जिसमें से 2 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने जमा कराया है, जबकि 1 अरब रुपया उन्हें ओवरसीज़ से मिला है। और बाकी का 2 अरब कहा गया, उनका ख्याल है कि वो रास्ते में है और वो प्लेज है और वो रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर बेंच बन गया है और उनकी 14 सितंबर को अब समाअत होगी। और चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद खान भट्टी ने फैसला किया कि वह खुद इस बेंच का हिस्सा होंगे, बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस बाकर नजफी उसमें शामिल हैं और जस्टिस तारक सलीम शेख। 14 सितंबर को मरीम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी का मसला जो है उसके ऊपर समाअत होनी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 4 ज़िमनी हलकों में इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ के लिए एक बार फिर मौका है कि वो जल्द से जुलूस करें और इन हलकों में इलेक्शन लड़ें। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम हलका भी शामिल है। लेकिन बाकी के जो 9 हल्के हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि अभी उन पर फैसला नहीं हुआ और उनके लिए बाद में अनाउंस किया जाएगा। उनके लिए अलग से इजलास होगा और फैसला किया जाएगा कि वो इलेक्शन कब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सिर्फ एक रुकन असम्बली अब्दुल शकूर शाद की जो सीट है वो रिस्टोर किया। वो दरख्वास्त गुजार थे। वो जो 11 अरकान असम्बली जिनकी सीटें खाली हुई थी उनके ऊपर रेस्टोरेशन का फैसला नहीं हुआ। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है कि फैसले, अदालतों के फैसले इस कदर मुबहम क्यों हैं और अदालतें भी कंफ्यूज हैं क्या, और हालात अदालतों के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि अभी तक खान साहब की माफ़ी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटका हुआ है और कोर्ट बार बार ये पैगाम दे रही है, माफ़ी मंगो तो जान छुड़ाओ। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली है और ये माफ़ी के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना की निशानदेही करते हैं, उस तरफ इशारा है कि उनका मुखातब कोई और है और वो कह रहे हैं कि अदालतें जो है वो माफ़ी देने के लिए तैयार है, कोई माफ़ी मंगे तो सही। और अदालतों को कोई शौक़ नहीं कि वो सजा दें, लेकिन यहाँ पर अभी तक अदालत ने राना शमीम का माफ़ीनामा कबूल नहीं किया, लेकिन पैगाम दे दिया गया किसी और को कि माफ़ी मांगे जनाब और माफ़ी मिल जाएगी, हमने किसी को सजा नहीं दी। इसके अलावा मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर की लंदन में गिरफ्तारी का मामला क्या है, इस पर क्यों शोर मच रहा है। और पीटीआई के धड़े ने पाकिस्तान को इमदाद रोकने के लिए कैंपेन चला दी और ये इंतहाई यानी इसको कहा जा रहा है कि ये गैर मुनासिब और घटिया किस्म की कैंपेन है, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तानी थू थू कर रहा है कि इस तरह की कैंपेन इन हालात में नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन जिनको नहीं होती उनको नहीं होती। और जो लाडला होता है वो लाडला होता है, वो जिसको उसको जो मर्जी आप कह लें और उसके बारे में जितनी मर्जी आप तकरीरें कर रहे हो, जितनी मर्जी आप गुफ्तगू कर लें, उनको जो लेवरेज मिलनी है, जो उनको रियायतें मिलनी है, वो मिल के रहेंगी। अब ये साफ जाहिर है कि खान साहब को अदालतों की तरफ से तो एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सादे दहशतगर्दी की अदालत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। तो जुडिशरी इस वक्त इसको अंडर क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी जो है वो इमरान खान को दरपर्दा सपोर्ट कर रही है या दरपर्दा तो नहीं, वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके बहुत सारे फैसले वो सामने आ रहे हैं जिनमें लगता यूँ है कि
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। इमरान खान साहब का केस बड़ा सीधा साधा था, पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया, वो पेश नहीं हुए और कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि अगर कोई मुलज़म पेश नहीं होता तो फिर उसकी ज़मानत मनसूख हो जाती है, लेकिन खान साहब अदालत में भी पेश नहीं हुए। और बाबर अवान साहब ने अदालत से ये कहा कि हम तो शामिल तफ्तीश हो गए हैं, मुलज़म अपने वकील के ज़रिए शामिल तफ्तीश हो गया और हमने उनको पुलिस को अपना बयान जमा करा दिया। तो जिस पर अदालत ने पुलिस को कहा कि आपने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, तो उन्होंने कहा कि वो बयान रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि हम तो इमरान खान साहब से तफ्तीश चाहते हैं, क्योंकि अदालत का हुक्म ये था कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो जाए। तो अदालत ने पुलिस को कहा कि इससे आपकी बदनीयती वाज़ह होती है, तो लो फड़ो जनाब और ज़मानत, और 20 सितंबर तक यानी मज़ीद एक हफ़्ते की उनको ज़मानत दे दी कि मौज करो, जो चाहता है आपका हुस्न करिश्मा साज करे। खास साहब किसी ने कुछ नहीं कहना, खास साहब मौजा इस वक्त वो अदलिया की छतरी के तले आराम फरमा रहे हैं। और खास साहब ने कहा जी कि मैं ख़तरनाक हूँ, उनसे जब उन्होंने गुफ्तगू भी की इसके ऊपर, और उन्होंने कहा जी मेरा मुकाबला जो है वो अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ से ना किया जाए। तो इस पर कहने वाले कहते हैं कि फिर आपका मुकाबला जो है अगर इन ख़ानदानी हसब नसब वाले लोगों से ना किया जाए तो फिर किससे किया जाए? क्या आपका मुकाबला हिटलर से किया जाए, आपका मुकाबला मोगेम्बो से किया जाए, आपका मुकाबला किसी और दुनिया की लोग तो हसन बिन सबा से भी मुकाबला कर रहे हैं कि जनाब ये तो आज के दौर के हसन बिन सबा बने हुए हैं। क्योंकि खास साहब जो भी बातें कर रहे हैं वो नादानिस्ता हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो दानिस्ता कर रहे हैं। खासकर मजहबी मामलात में इस वक्त जो उन्होंने खुलकर खेलना शुरू किया हुआ है, और उसकी एक्सेप्टेंस माशरे के अंदर इतनी हो गई है कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। हाँ साहब जो इस मुल्क में कादियानियों के जो उनका मरकज़ है रबवा, उसके अंदर अपना ऑफिस खोल लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ साहब उनकी किताब का हवाला दे के पैगम्बरों की तादाद 1,40,000 कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। हाँ साहब ये कह देते हैं जी मैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उससे लोगों को आज़ाद करना चाहता हूँ, तो लोग खामोश है। उसके बरक्स ये दावे किए जा रहे हैं कि ये तो कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक ग्रुप है, एक सहाफ़ती ग्रुप है, कुछ सहाफ़ी है, कुछ तजिया निगार हैं, वो सारे मिलकर साजिश कर रहे हैं। वो हाँ साहब की इन बातों को हाईलाइट करके हाँ साहब को कत्ल कराना चाहते हैं। यानी यह जुम्मा भी सहाफ़ियाँ से पा दियो, यानी खान साहब को तकरीर सहाफ़ी लिख के देते हैं कि वो ये कहें कि पैगम्बरों की तादाद 1,40,000 है। खान साहब को तकरीर सहाफ़ी लिख के देते हैं जो कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दो। हाँ साहब को ये तकरीर सहाफ़ी लिख के देते हैं कि ये कहे जी कि मुझे मुंतखब किया गया और मेरे साथ वही कुछ हो रहा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था। बाप जाता था काम पे और बच्चे पीछे घर से मुसलमान हो चुके थे, तो आज भी बाप नून लीग और पीपल पार्टी के लिए काम करते तो बच्चे तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे। तो ये बातें भी वो सहाफ़ी लिख के देते हैं जो उनके कत्ल के मनसूबे बना रहे हैं। तो खान साहब अपनी बातों से ही अपने बिछाए हुए जाल में धंसते फंसते जा रहे हैं। जिनको बहुत जो लोगों ने पसंद करते हैं उनको तो छोड़ एक अलग रखे कि जो उनको हर हाल में जो उनको जो अच्छा लगता है, जो लोग उनके लिए हज छोड़ सकते हैं, जो उनके लिए उम्रा छोड़ सकते हैं, जो उनके लिए अपने माँ बाप कुर्बान कर सकते हैं, जो उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, उनको तो ये समझ में नहीं आएगी कि खान साहब क्या बातें कर रहे हैं। उनको तो उनकी हर बात अच्छी लगेगी। जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बातें उनके फॉलोअर्स को या उनके मज़हब के मानने वालों को, उन फ़िरके के मानने वालों को कभी बुरी नहीं लगी, उनको तो वो अच्छी लगती हैं। तो वो तो नहीं खातमुन नबिय्यीन मानते, तो उनको तो अच्छी लगेगी। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग खासों को मानते हैं उनको ये बातें बुरी नहीं लगती। उस पर अब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुछ लोग उन्हें मरवाना चाहते हैं, वो इन बातों को हाईलाइट कर, भाई ना करें बातें। अगर खान साहब ये बातें नहीं करें तो कौन इसको हाईलाइट कर सकता है? खान साहब तो खुद जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तानी लोगों के इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मजलूम तबका है वो मेरे जैसे लोग हैं जो इस बात में कुड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है। और हम मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि मजहबी मामला को इस्तेमाल करके किसी को हिट किया जाए, लेकिन एक शख्स बाज ही नहीं आ रहा। वो एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, एक लामतनाही सिलसिला है। और अब वो खुलकर खेल रहे हैं। अब खास सबको लगता है कि जब सैयां भाई कोतवाल तो डर काहे का, कोतवाल उनके दोस्त है या उनके सैयां हैं, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहना। अब वो अमरीकियों से अपने तल्लुकात नहीं छिपा रहे। फवाद चौधरी ने आज मान लिया कि हाँ राबर राफेल से मुलाकातें हो सकती हैं, वो पाकिस्तान आई हुई हैं
और उनसे मुलाकातें हो सकती है, खुद उनकी मुलाकात, तो अपनी मुलाकातों का भी उन्होंने इतराफ़ कर लिया। यानी इनको कोई शर्म, कोई हया नाम की कोई चीज़ नहीं। ये कहते नहीं हमको अमेरिका से ताल्लुकात थोड़ी तोड़े हमने, और अमेरिका के साथ हम कोई उनके मुखालिफ थोड़ी हैं। तो फिर ये जो साइफ़र और ये धमकी और ये मुदाखलत, ये क्या कहा था? ये एक तरफ खास साहब कहते हैं कि जी एक बंदा चोर हो उसको अपने घर की चौकीदारी पे कैसे रख सकता हूँ। तो एक बंदा जिसने आपकी हुकूमत को निकाला है, एक हुकूमत जिसने आपकी पूरी हुकूमत गिरा दी है, उसके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं? तो यही चूरन तो आपने अवाम को बेचा था हकीकी आज़ादी का। लेकिन अब उस पर बिल्कुल यानी वो कहते हैं ना बेशर्मों की तरह ये कहा जा सकता है कि इसके ऊपर इनको कोई ना शर्म है, ना हया है, ना कोई पछतावा है। तो उनको इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि साढ़े लोगों ने केड़ा टूटना है। अब हम खुल के आ जाते हैं कि हम अमेरिका हमारा दोस्त है, या अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, या हम अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। माफिया तलाफियाँ भी चाहिए, अमेरिका के नाम पे बहुत कुछ हमने कर लिया, अब 4-6 लोग पावांगे तो गल बन जाएगी। अमेरिका को इससे गर्ज नहीं कि कोई उनके बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। उनको तो देखना है कि कौन है जो पाकिस्तान या किसी और मुल्क के अंदर उनके मफादात को वॉच कर सकता है, तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो हजूर मैदान में CV लेके घूम रहे हैं और उनको पता है कि मैनू किसी ने फड़ना नहीं है। तो फवाद चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक मीडिया सेल जो है वो बनाया गया है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है अपने मुखालिफिन के ऊपर कि वो ये हरकतें कर रहे हैं और वो इस किस्म की कंपेनें चला रहे हैं। और ज़ाहिर है जब ट्रेंड चलते हैं तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर बात तो होती है। लेकिन एक ट्रेंड खुद तहरीक इंसाफ ने चलाया हुआ है, वो उन्होंने जो मिली है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जो तस्वीरें टैग कर रहे हैं, वो जो US एड का आटा है वो सिंध के बाज़ारों में बिक रहा है, उसकी कोई तस्वीर लेके वो उनको ऐड की जा रही है कि आप पाकिस्तान को इमदाद ना दें। तो जो पाकिस्तान को इमदाद रोकने की कैंपेन चला रहा है, ये भी तो गद्दारी है, ये भी तो मुल्क दुश्मनी है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कभी खास बैठ जाते हैं टेलीथॉन करने के लिए, और फिर वो उसका पैसा कहाँ जाता है, वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज उन्होंने इसके ऊपर बता दिया कि जो उन्होंने पिछली टेलीथॉन की थी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें 5 अरब इकट्ठे करने का दावा किया था, उसमें से अब उन्होंने कहा जी हमें तो 3 अरब मिले हैं और 2 अरब पाकिस्तान से मिले। पहले बड़ा शोर मचाई, दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को 5 अरब रुपया दिया। 1 अरब रुपया मिला सिर्फ बाहर से टोटल, और बाकी वो कह रहे हैं जी प्लेज कराए हैं या वो रिहेबिलिटेशन के लिए जब होगा तब इस्तेमाल करेंगे। यानी एडवांस बुकिंग है जी, पहले पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तानियों को किस तरह रिहेबिलिटेट करना, फिर हम पैसा देंगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अभी वो बता रहे हैं कि $10 बिलियन तो उन्हें वो उनके ATM वो जो ट्रांसफ़र होता है ATM से, वही नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजैक्शन ही उनकी कंप्लीट नहीं हो रही, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो 2 अरब पाकिस्तानियों ने दिया है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग फिर भी बेहतर पोजीशन में है, जिन्होंने, और 1 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, और तब जाके 5 अरब रुपये इकट्ठा हुआ था, जिसमें से 3 अरब तो उन्होंने मान लिया कि निकला है, और उसमें से भी उन्होंने कहा जी अभी हमें बहुत सी रकम वसूल होना बाकी है। अभी जो कल खान साहब ने की है वो भी इसी तरह की है, उसमें से भी 5-5.5 अरब का अनाउंसमेंट है, लेकिन निकलेगी उसमें से भी इतनी 1 अरब 2 अरब रुपये। अब इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खान साहब पर इलेक्शन कमीशन में भी केस है, और इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। इसमें फवाद चौधरी, असद उमर और इन सब को तलब किया गया है, और इस केस में भी अब खान साहब ने इत्थे भी पेश नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। जैसे कोर्ट में इंसानी दहशतगर्दी अदालत में कहा गया था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हो और इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश हो, लेकिन वहाँ पे कोर्ट ने उन्हें छूट दे दी कि जी आपस में तय कर लें, यानी खान साहब जिथे कहते ने उत्थे जाके तफ्तीश कर लो। तो ये इसमें भी यही होना है, इधर भी खान साहब ने पेश नहीं होना, और जवाब ये बताते हैं कि जनाब खान साहब की जान को ख़तरा है और उनको मार दिया जाएगा, और जलसों में और खुले फिरते और मियाँ हाँ के होटल में बह के दाल खाने की फ़ोटो बनवा लेते ने, उत्थे खान साहब कोई ख़तरा नहीं गा। लेकिन जहाँ पे पुलिस मौजूद है, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगी है, वहाँ पे खान साहब को जाते हुए ख़तरा महसूस होता है। तो एक वो, यानी इसको कंपेयर कर लेना आपके, एक वो सियासतदान हैं जो कि बैरून मुल्क से आ जाते हैं, उनकी फैमिली में इतनी बड़ी सैड इंसिडेंट हो जाता है। कल उनकी भी बरसी थी कुलसूम नवाज साहबा की,
तो उनकी डेथ हो गई और नवाज शरीफ इसके बावजूद पाकिस्तान आए, उनकी बेटी भी पाकिस्तान आई, उन्होंने ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर किया। प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ गिलानी, उनको अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने कानून के सामने खुद को सरेंडर किया। तो जो लोग कानून के सामने खुद को सरेंडर करते हैं वो और लोग होते हैं, और जो खुद को कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहा और वो पेश भी नहीं हो रहा, वो पुलिस की ज़ाती तफ्तीश में पेश नहीं हो रहा, वो किसी अदालत से माफ़ी नहीं मांग रहा, तो उनके लिए फिर कानून कोई अलग ही होगा। तो खान साहब के लिए कानून का म्यार जो है वो अलग है। इतनी छूट उन्हें क्यों दी जा रही है, और इतनी छूट यानी अब तो ये मानना पड़ेगा कि वाकई फिर न्यूट्रल ही हो गए हैं। पहले ही उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मिस्टर एक्स वाई जेड वो हमारे खिलाफ ये करे वो करे, वो भी तोता कहानी थी। अगर वो करे होते तो फिर ये खास सब बाहर ना घूम रहे होते। तो फौज मुझे लगता है बिल्कुल इन मामला से लाताल्लुक हो गई है, और वो इनको देख रही है कि ये आज खुद इनमें कितनी पावर है, ये कितना अपने आप को इस माहौल के अंदर चला पाते हैं, हुकूमत कितना उनके ऊपर वज़न डाल सकती है। तो हुकूमत तो बिल्कुल वज़न नहीं डाल रही। हुकूमत कहती है जी हमने ये बोझ उठाना ही नहीं है। ये वाला जो खासा वाला बोझ है ना, गिरफ्तारी वाला, और इनके मुकदमात, उनकी बाकी चीज़ें, मुझे लगता है कि हुकूमत इसमें कोई इंटरेस्टेड है कि खान साहब को किसी भी तरह वो लॉकअप कर दें या उनको गिरफ्तार करें या कोई ऐसा उनको केस डाल दें। ये मुझे कानून जो कुछ कानूनी मामलात हैं उसी के अंदर खान साहब फंसे हुए हैं, और कोई तीसरी ताकत दूसरी ताकत वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वरना दूसरी तीसरी ताकतें इन्वॉल्व हो जाएं तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं। तो खान साहब को एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि खान साहब अदालती मामला में फंसे हुए हैं, और उनको अब अदालती मामला जो अब भुगतने पड़ेंगे। तो अदालतों में पेश होते हुए सिक्योरिटी का मसला होता है, लेकिन जलसों में जाते हुए कोई मसला नहीं होता, और मियाँ जी की दाल खाते हुए कोई मसला नहीं होता। जलसों में कहते हैं कि जेल क्या चीज़ है, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, और अदालतों में कहते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है। तो उनका कोई भी एक बयान ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि जी वो बड़ा सीधा है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा अप टू मार्क है। खान साहब ने कभी भी किसी को खातर में नहीं लाते। यानी उनका इतना एटीट्यूड है कि साफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा तो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कितना ख़तरनाक हूँ, और तुम्हें पता है मैं किसके लिए ख़तरनाक हूँ। और उनसे सवाल पूछा जाए कि आपकी अमेरिकी सफ़ीर से अमेरिकी साबिक़ एहलकार रॉबर्ट राफेल से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई, तो उसका भी वो जवाब देना पसंद नहीं करते। तो वो किसी को यानी खातर में नहीं ला रहे। तो इससे उनके ये कहा जा सकता है कि उनका एतमाद है, उनको एक गुरूर है, एक तकब्बुर है, वो एक जोम में घूम रहे हैं, या वो एक मस्ती में घूम रहे हैं। वो काली एनक में पा लेते ना, तो वो पब्लिक में जाते हुए काली एनक पहन लेते हैं ताकि वो उनकी आंखों में वो डोरे नज़र ना आए। डोरे आ जाते, जवानी है और खुमार है, खुमार तो कहीं भी नज़र आ सकता ना, तो खुमार छुपाने के लिए काला चश्मा पहनते हैं, और कोर्ट उन्हें बिस्मिल्लाह वेलकम करती है। अब मैं आपको 4 ज़मीनी हलकों का बता दूं जहाँ जहाँ इलेक्शन होना है। इसमें एक तो NA 157 मुल्तान का इलेक्शन है। ये है वो इलेक्शन जिसके लिए बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा था। अब इस इलेक्शन में चूँकि एक तरफ तो यूसुफ गिलानी के साहबजादे लड़ रहे हैं, मूसा गिलानी, और दूसरी तरफ है शाह महमूद कुरैशी की बेटी, और इसलिए ये इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। इस पर बड़े बड़े जलसे खुद खान साहब भी जाके होके आए हैं, और उन्होंने बड़ी तकरीर की थी। तो इसको उन्होंने अलाउ कर दिया कि जनाब यहाँ पे आप इलेक्शन लड़ लें। इसके अलावा PP 139 है, PP 241 और PP 209, ये शेखुपुरा, खानेवाल और भावलनगर, ये सूबाई असम्बली की सीटें हैं। और इन 4 हलकों में 9 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे, और इन 9 हलकों में इंतखाबात की बाकी के जो 9 हलके हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उन हलकों में इंतखाबात के लिए तारीख पर अभी गौर किया जा रहा है, और एक और इजलास होगा जिसमें उस पर गौर किया जाएगा, और ये इजलास 14 सितंबर को होगा। अच्छा, कई दिनों से सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर से मुतल्लिक एक खबर ज़ेर गर्दिश थी कि जाली डिग्री हासिल करने पर उनके बेटे मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर को गिरफ़्तार किया गया है। उनकी कोई वीडियो भी जो है वो सर्कुलेट कर रही थी, तो उसके बारे में ये इतला है कि ये झूठी खबर है, उसी तरह की फ़ेक है, प्रोपोगेंडा है, और जिस तरह का इससे पहले भी किया जाता है और अब भी किया गया है। इसमें कोई हकीकत, कुछ सदाकत नहीं है। जुनैद सफदर की ये वीडियो नहीं है, और इसके बारे में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, और एक दिन आएगा खान साहब पर जितने मुकदमात हैं
इसमें से उनका बच निकलना मुश्किल ही, वो टाइम बाट करते रहेंगे और वो उसी तरह मुझे लगता है कि उनकी रस्सी ढीली छोड़ी जा रही है कि वो इन मामला में उलझे है। अब पेशियाँ ही पेशी है ना, हर हफ्ते उनकी 2-3 पेशियाँ हो जाती हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी वो साथ दहशतगर्दी की अदालत जा रहे हैं, कभी वो उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। तो 4 पेशियाँ तो उनकी हैं। तो हफ्ते में 4 पेशियाँ इंसान ने भुगतनी हो तो फिर लग पता जाता है। तो उनको एक चक्रव्यूह में डाल दिया गया है। तो ख़ास अब कितने भी लाडले क्यों ना हो, लेकिन वो किसी न किसी एक मुकदमे में उनको सज़ा हो जानी है, उन्होंने फंसना है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।